क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। बोला दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चले तो 7 घंटे में मिलती है, किंतु विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे बाद मिलती है। दोनों कारों का चाल ज्ञात करें। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी सॉल्यूशन आपको हम दे रहे हैं। डिटेल्स थोड़ा बाद में दिखा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, 70 को एक बार 7 से काटेंगे, 70 को एक बार 1 से काटेंगे। ये कटेगा तो 70 आएगा और ये कटेगा तो 10 आएगा। अब एक बार जो छोटा है उसमें x माइनस वाई चाल लिखिएगा और इस बड़ा वाले में x प्लस वाई लिखिएगा। कारण हम बताएंगे डिटेल्स में ऐसा। अब बोलिए ये दो इक्वेशन सॉल्व करिए तो आपका ये है ना y और y कट जाएगा तो अब लिखागा 2x है ना बराबर में 80 और इसीलिए x बराबर 40। बोले x अगर 40 निकल गया तो x 40 इसी जगह दिख रहा है तो आपका आंसर तो आ गया। लेकिन हम y भी निकाल लें तो बोले अगर यहाँ पर 40 है x तो 10 घट करके 30 आ जाएगा और यहाँ से भी 40 है तो उधर घटेगा तो 30 आएगा। मीनिंग है आप दोनों आंसर दे चुके हैं। इतना जल्दी ये क्वेश्चन बन गया। क्यों? क्योंकि जब a और b के बीच का डिस्टेंस आप लेते हैं 70 किलोमीटर और x के चाल से जाएंगे और y के चाल से जाएंगे एक ही दिशा में ऐसे, तो यहां रिलेटिव कल के क्लास में आया था कि रिलेटिव माइनस हो जाएगा, इसीलिए इस जगह पर 70 और y में x माइनस वाई लगेगा। तो सेम दिशा में बोला ना एक ही समान चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चले है ना तो 7 घंटा तो यहाँ पर 7 आवर्स, इसलिए x माइनस वाई का मान 10 निकला जो हम डायरेक्ट लिख देते। और बोलिए x का स्पीड इसका होगा और इधर से y का स्पीड विपरीत दिशा में बोल रहा है ऐसे, तो यहां रिलेटिव x प्लस वाई होगा तो इसके लिए 70 और बट्टा में x प्लस वाई और इसमें एक ही घंटा लगा है इसलिए x प्लस वाई का मान आपका 70 हो गया और इसके बाद सॉल्यूशन हुआ था। लेकिन आप जल्दी में कैसे पहचान जाएंगे, तो आपको क्या करना है, पहले जो है 70 जो दूरी है उसको 7 आवर्स वाले से भाग लगाएंगे। तो 70 को 7 से देंगे 10 और 70 को 1 से भी भाग देना है जो 1 घंटा बोला था। तो 70 जो बड़ा है उसमें x प्लस वाई लगेगा, जो छोटा मान है उसमें x माइनस वाई लगेगा। आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए 18 के बाद आ जाइए 19 नंबर पर। बोलता है कि 1:30 बजे में एक चोर कार चोरी करता है या कुछ चोरी करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करता है। मालिक 50 के चाल से 2 PM से पीछा कर। बोलिए 1:30 बजे में चोरी हो गया और मालिक जो है 2 बजे में पीछा शुरू करेगा, तो इसका अर्थ क्या है, आधा घंटा चोर अकेले चला और जब अकेला स्पीड होगा तो वो स्पीड यूज होगा। सेम समय पे 2 स्पीड आगा तो दोनों स्पीड यूज नहीं होगा। एक नया स्पीड बनेगा जो रिलेटिव स्पीड कहलाएगा। अपेक्षिक चाल या सापेक्षिक चाल दिशा पर निर्भर करेगा, सेम दिशा में माइनस विपरीत दिशा में प्लस। बोलिए आज चोर 40 के स्पीड से गया तो आधा घंटा चला तो 20 किलोमीटर आगे निकल गया। ये 20 किलोमीटर चोर आगे निकल चुका है उस घर से। बोले अब तो चोर और कार मालिक के बीच में 20 ही किलोमीटर का फासला है। आज इसी 20 किलोमीटर को अब कार मालिक 50 के चाल से पीछा कर रहा है, उससे ज्यादा रखेगा तभी पकड़ पाएगा क्योंकि तो लेट चल रहा है। तो यहां पे रिलेटिव सेम दिशा के कारण माइनस होगा। मीनिंग है आपको 20 कितना है ये आपका 10 से कटा 2 घंटा। अभी 2 बजे से पीछा होगा, 2 घंटा लगेगा तो उस वक्त में बजेगा 4 PM। तो आपको 2 PM में ये 2 आवर्स ऐड होगा तो बन जाएगा आपका 4 PM। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि सेम समय में 2 चाल जब भी काम करेगा दोनों मीनिंगलेस होगा। एक नया स्पीड बनेगा, दिशा पर निर्भर करेगा, नाम होगा रिलेटिव स्पीड, अपेक्षिक चाल सापेक्षिक चाल, दिशा सेम होगा माइनस होगा, विपरीत होगा प्लस होगा। चलिए बोला एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर से तय करे तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी। देखिए हम यहाँ पर कार के द्वारा तय की गई दूरी जो निकालेंगे वो पहले डायरेक्ट निकाल कर दिखा दे रहे हैं कि ये दूरी कैसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगेगा है ना, तो 2 और यहाँ पर 40 और गुना में 60 और बट्टा में 40 और प्लस में 60। इसका चर्चा शायद हुआ था कि जब दो समान दूरी को 2 असमान चाल से तय किया जाए तो एवरेज स्पीड के लिए 2 चालों का गुणनफल बाय चालों का योगफल, और इसी से कितना लगा 10 आवर्स लगा। बोले 100 कट गया तो 6 4 24 दूना 48, 480 किलोमीटर। आपके प्रश्न का आंसर 480 किलोमीटर हो गया है। ऐसे क्योंकि आपको मालूम है कि आज यहां से बोल रहा है कि ये जा रहा है किससे,
40 के स्पीड से, और लौट रहा है किससे, 60 के स्पीड से, और जाना आना मिला करके कुल यहां पर 10 घंटा लगा। तो बोलिए हम यहां जो यूज करते हैं जब कुल लगा तो यहां पर 2xy बट्टा x प्लस वाई और गुणा में ऐसा। कुल अगर नहीं बोलेगा, कभी अंतर बोलेगा, कभी ज्यादा समय कभी कम समय, तो यहां का साइन माइनस हो जाएगा। और ये 2 कभी कभार नहीं भी लगता है, परिस्थिति आएगा आपको बताया जाएगा। अभी देखिए बेसिक से अगर बनाते तो आप x किलोमीटर मानते, और x बट्टा 40 जाने में लगा समय, x बट्टा 60 आने में लगा समय, अब बराबर 10 आवर। इसको हम लोग सॉल्व करते तो बेसिक में इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पर 3x होगा, यहाँ पर 2x होगा, बराबर में 10 होगा। x का मान निकालिए तो ये क्या है आपका 240 है ना, 3 2 5 2 240। बोलिए x 240 हुआ, क्या बोल रहा है, कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, एक कार एक निश्चित, हाँ तो आधी दूरी, आधी दूरी तो हम बैक कर दिए, ये बोल रहा है आधी दूरी ऐसे और आधी दूरी, तो बोले ये x किलोमीटर है और ये x किलोमीटर है ऐसा, इसलिए आपको पूरा दूरी कितना 2x निकालना पड़ेगा जो 480 हो जाएगा। बोले आधी दूरी बोला तो इस x में स्पीड कितने का था 40 का, ऐसे इस x में कितने का 60 का, तो अब ये x बट्टा 40 x बट्टा 60 यही जोड़ करके ऐसा, तो तय की गई दूरी तो ये पूरा है, इसलिए 480 आपका आंसर बनाएंगे हम लोग इससे। ओके 21 क्या कहता है देखिए, सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाए। बोलिए अगर आप 3/4 चाल कर दिए तो आप चाल कम कर दिए, इसीलिए समय इसका विपरीत लगेगा, मीनिंग है 4/3 लगेगा, और ये समय जो लगा वो 1 से कितना ज्यादा है, तो 1/3 इतना ज्यादा समय लगा, और आपको समय ज्यादा कितना लगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है 20 मिनट, इसीलिए 1/3 बराबर 20 से 1 बराबर 60। मीनिंग है अगर रियल स्पीड से बात किया जाए ऑफिस पहुंचने का नियत समय तो 60 मिनट होगा, जो ये आपका आंसर है। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को और इजी कर सकते हैं, कैसे देखिए सॉल्यूशन आसान होगा। 3/4 चाल अगर किया है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 मिनट देर से पहुंचा, ठीक है, तो 20 मिनट लिखिएगा, ऊपर वाला एज यूजुअल रहेगा और नीचे में इन्हीं दोनों का अंतर ले लीजिएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे 60 मिनट, ये जो निकला ये रियल टाइम निकल गया, मीनिंग है वास्तविक चाल से लगने वाला समय। आप इतना शॉर्ट में इसका आंसर दे सकते हैं, ऐसा बस यही काम करना। क्या बोले, जब भी चाल को कम करने से समय ज्यादा लगे, चाल को ज्यादा करने से समय कम लगे, तो आप क्या करते हैं, वास्तविक चाल से लगने वाला समय के लिए जितना ज्यादा या कम समय लगा वो लिख देते हैं, और ऊपर का यूनिट सेम रखते हैं, नीचे में इन्हीं दोनों का अंतर लेते हैं। आपके प्रश्न का आंसर 22। आज क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल के 7/11 चाल से चले तो 22 घंटे का समय लेते हैं। अब देखिए यहां देर नहीं बोल रहा है, 22 घंटा लग जाता है, तो फिल करिए, चाल अगर कोई 7/11 कर देगा तो समय इसका विपरीत लगेगा, ये याद रख ले, चाल के विपरीत में समय तो ये लगेगा, और क्वेश्चन बोला 22 घंटा लगा, इसलिए बराबर 1 यूनिट का मान 14 घंटा। मीनिंग वास्तविक चाल से जाता तो 14 घंटा में यात्रा होता, चाल को कम कर लिया 22 घंटा लगा। बोल रहा अगर वो सामान्य चाल से चलता तो कितना समय बच जाता, 22 में 14 घटा दीजिए, 8 घंटा उसका बच जाता। ऑप्शन खोज लीजिए, यहां दिख रहा है। अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छा भविष्य होगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन बोलता है यहां पर कि एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी के चालों में 3-4 का अनुपात। बोलिए ए और बी दो व्यक्ति है, इसके चालों में 3-4 का अनुपात है। क्वेश्चन मत पढ़िए पहले, यहां समय इसके विपरीत में ले लीजिए, तो 3-4 का उल्टा 4-3, समय इसी रेशियो में लगेगा। बोला ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट ज्यादा लेता है, रेशियो पढ़े हुए हैं आप। बोलिए ए बी से कितना इकाई ज्यादा, 1 इकाई, हकीकत में कितना ज्यादा, तो 30 मिनट ऐसा। अब किसका पूछा, ए द्वारा लगने वाला समय, ये 4 इकाई, 4 इकाई का मान 120 मिनट हो गया, 120 मिनट आपके प्रश्न का आंसर। लेकिन इसी को 2 घंटा बोला जा सकता है, ऑप्शन आवर्स में है, हम ऑप्शन सी आंसर कर दिए। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है देखिए,
बोला एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल के साथ तय करता है, अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम लगता है, और अगर वो अपने चाल को 2 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है धीमी तो 40 मिनट का समय अधिक लगता है। कुल निश्चित दूरी कितनी है? इसका आंसर परहैप्स 40 किलोमीटर आ जाता है। अब इसमें करना क्या, देखिए x 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो x प्लस 3, नीचे में यही 3 रखिएगा, कन्वर्सन कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में माने, इसलिए 5/18 से ये समय, ठीक है। तो ये क्या आ गया ऐसा। अब बोलिए आज इसी प्रकार से यहां पर हम डील करेंगे, तो यहां पर आपको क्या आ गया, ये आपका जो है 5/18 तो हो ही गया है, या नहीं भी करें 40 मिनट आपको दिया है तो 40/60 लगा देते हैं यहां पर। चलिए 40 मिनट है ना, किलोमीटर पर आवर है, तो इसी को हम आवर में बदल देते हैं। अब आइए बराबर x चाल 2 किलोमीटर पर आवर कम किया तो आप भी यहाँ पे 2 कम कर देंगे, x - 2, और यहाँ पर वही 2 रखिएगा, और यहाँ भी 40 मिनट बोला तो ऐसा। ये अलग समय भी हो सकता है, अभी तो सेम है, अलग भी हो सकता है। बोले ये 40/60 कटा और ये x और x कटा, और अब आप गुना करेंगे तो 2x प्लस में 6 होगा और 3x माइनस में 6 होगा। इसलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से ये इधर आकर x का मान 12 देगा। बोले x तो निकल गया 12, ठीक है, तो ये 12 किलोमीटर पर आवर ये चाल हो गया जो हम मान रहे थे, है ना। अब दूरी के लिए किसी एक में माने इसमें या इसमें बैठाइएगा तो दूरी निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, 12 और 12 3 15 और बट्टा में 3 और गुणा में 40 और बट्टा 60। बोले 20 से कटेगा आपका 2 बार में 3 बार में, है ना, 2 बार में 3 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, तो 5 और 20 × 40। आपके प्रश्न का आंसर आ चुका 40 किलोमीटर। इसका 2 हिस्सा है, ट्रिकी अप्रोच से चाल पहले निकलेगा और फिर आप दूरी निकालेंगे। ट्रिकी अप्रोच क्या कहता है कि जब चाल को बढ़ा दे घटा दे, बढ़ाएगा है ना, देर पहले जो भी बोला, तो क्या करते हैं x प्लस 3 बढ़ा तो आप ही प्लस करेंगे, वही 3 नीचे गुणा में समय, 40 मिनट है बट्टा में 60 किए, यहाँ भी आपका दूरी तुरंत निकल जाएगा, चाल निकलेगा फिर दूरी निकल जाएगा। चलिए ये 24 नंबर को टिक लगा लीजिए सारे छात्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर मस्ट बी टिक डॉट बाय यू ऑल स्टूडेंट्स, टिक लगा लीजिए क्योंकि ये बार बार सेम डिजिट में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक रेलगाड़ी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तथा वापस प्रारंभिक बिंदु तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल आता है। यदि उसे कुल 5 घंटा 48 मिनट का समय लगा तो बताइए वह निश्चित दूरी कितनी है। गौर से देखिए, आज कोई आदमी, ध्यान दीजिएगा, आज कोई आदमी आपको यहां से यहां पर जाता है ऐसे और फिर वापस आता है, और क्वेश्चन बताइए वह निश्चित दूरी कितनी है। तो बोले आदमी तो गया x अब फिर लौटा x, तो आदमी गया 2x, लेकिन दूरी तो x ही होगा ना स्थान का, इसलिए इस जगह पर आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये 2 नहीं लगेगा एवरेज स्पीड के लिए, है ना। तो हम डिस्टेंस जो लेंगे वो x y और बट्टा में x प्लस y और गुना में आपका समय जो t है। बोले आज एक्स वाई कितना कितना है, 25 और 4 है, तो हम लिखेंगे 25 गुना में 4 और बट्टा में 25 और प्लस में 4, और यहाँ पे समय जो है 5 घंटा 48 मिनट है। बोले 5 घंटा 48 मिनट को अगर ब्रेक करते हैं तो 5 48 बट्टा 60 आवर्स हो जाता है। 12 से 4 और ये 5 हो गया, तो आपका 25 4 29 बट्टा 5 हो गया। हम यही 29 बट्टा 5 इस जगह पर लगा देंगे, किलोमीटर में आंसर हो जाएगा। बोलिए 29 29 कटा और 20 आपको बच गया, जो फाइनल आंसर आ गया 20 किलोमीटर। बहुत इजी है, पूरा चैप्टर ही अच्छा है, इजी है और आराम से आप बना सकते हैं। 2 पार्ट है, एक जनरल कंसेप्ट से क्वेश्चन और एक आपका रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, आराम से आप जो है अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए आज यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है, 6 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। देर और पहले बोल दिया, ठीक है, 6 मिनट देर 10 मिनट पहले। उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। बोले डिस्टेंस में यहाँ पर क्या होगा, 2 तो नहीं लगेगा, x इंटू वाई है ना ऐसा। बोले आपको क्या है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये आपका 2.5 और प्लस में, हाँ यहां पर एक चीज देखिएगा, प्लस नहीं होकर के माइनस होगा क्योंकि इसमें कुल समय नहीं है, 3 माइनस 2.5। और बोलिए 10 मिनट पहले और 6 मिनट देर, तो इसको जोड़ा जाएगा, जब एक देर एक पहले हो तो ऐड होगा समय, और बट्टा में 60। इसको आप सॉल्व करके बताइए, ये आपके प्रश्न का आंसर है। क्या बन जाएगा,
0.5 है तो पॉइंट हट गया आपका, है ना, ये यहाँ से 5 5 25, 5 3 15, 4 60, 4 हो गया, और ये आपका 16, तो मेरे ख्याल से 4 आ चुका है, और आपके प्रश्न का आंसर ये दिख रहा है। कुछ नहीं है, देखिए जब आदमी 2.5 से गया तो बोल रहा 6 मिनट देर लगा, 3 से गया 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो ऐसे प्रश्न में आप यहां पर 2 नहीं लगाएंगे एवरेज स्पीड का, क्योंकि स्थानों के बीच का दूरी पूछ रहा है, और यहां माइनस का साइन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कुल समय का चर्चा नहीं है, कुल बोले ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां का 27 बोलता है रूबी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है और 5 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, स्थान से उसकी दूरी। सेम क्वेश्चन है, बोले 3 और कौन सा है 4, ये तो चाल है, यहाँ पे माइनस ही होगा, और क्या बोला 5 मिनट देर से पहुंचती है और यहाँ 5 मिनट पहले पहुंचती है, तो 5 + 5 देर पहले, ये प्लस होगा, दोनों देर माइनस होगा, दोनों पहले माइनस होगा, बट्टा में 60 सोच के आपको करना है। बोले 4 3 12 से ये कटा है 5, 2 आ जाएगा 2 किलोमीटर, कैसे, ये तो 1 है ना, 4 3 12 से 5 और ये आपका 10, तो आपका 2 किलोमीटर इस प्रश्न का आंसर। ओके, 28 क्या कहता है देखिए, पढ़िए। बोला 2 रेलगाड़ी 2 भिन्न रेलवे स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। ए और बी स्टेशन का नाम है, और 50 किलोमीटर पर आवर से एक ट्रेन ऐसे जिस वक्त चलेगी, दूसरी ट्रेन यहां से उसी वक्त में 60 के चाल से चलेगी, और बोला कि मिलने पर यह ज्ञात हुआ कि एक दूसरे से 120 किलोमीटर का अधिक दूरी तय किया। मीनिंग है इसका स्पीड ज्यादा है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्यादा दिखेगा, इसके द्वारा कम, ऐसा ये दूरी का अंतर 120 किलोमीटर बोला है। आपसे क्वेश्चन बोलता है कि स्थान ए से बी का डिस्टेंस बता दीजिए। बोले ये बनेगा कैसे, उसके लिए देखिए हम दोनों चाल को एक बार यहां से, पहले तो कितना ज्यादा कम समय है वो लिख लीजिए, 120 किलोमीटर ज्यादा कम है, और दोनों चाल को एक बार जोड़िएगा, एक बार घटा दीजिएगा, 60 + 50, 60 - 50, आपके प्रश्न का आंसर 1320 किलोमीटर आ चुका है। ऑप्शन खोज लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक लगा करके रखेंगे, बहुत बार ऑलरेडी पूछा है, लेटेस्ट ईयर्स में भी पूछा है, 2022-23 का अगर पेपर आप देखें तो। कुछ नहीं करना है, जब 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर सेम समय पर 2 ट्रेन चले और मिलने पर ज्ञात हो कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से इतना ज्यादा इतना कम दूरी तय की, या उनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर इतना है, तो आप दूरी कैसे निकालते हैं, तो जितना अधिक कम अंतर दूरी बोलेगा वो लिखेंगे, गुना दोनों चाल को जोड़ेंगे और दोनों चाल को नीचे में घटा के लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 28 के बाद 29 नंबर देखिए, 29 क्या कहता है, बोलता रवि और अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर की दूरी पर है, देखिए स्थान ए से बी 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ऐसा के लिए परिस्थित है कि और चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल, बोले रवि भी यहीं से चलेगा, है ना, हम आपको यहां से दिखा दे रहे हैं, बोले रवि भी यहीं से चलेगा और अजय भी यहीं से चलेगा, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि रवि की चाल अजय की चाल से अधिक है, रवि फास्ट है अजय से, इसलिए रवि यहां पर पहुंच जाता है, बोल रहा ना ऐसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर बराबर कम है बोल रहा है, ठीक है, रवि ही कम चाल वाला है, तो बोलिए हम अजय ऊपर लिखते हैं समझाने के लिए। देखिए इसलिए क्या हो रहा है कि अजय रवि चला तो एक ही समय पर, लेकिन क्या है कि रवि का चाल कम है, तो बोल रहा है कि बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः एक ही ओर चलता है। बोले अजय ऐसे करके बी माने यहां पर आ चुका है, बोले अजय अगर वहां पर आ गया तो 60 किलोमीटर तो आ गया, और फिर अजय जो है ना यहां से ऐसे चला, तो बोला कि स्थान बी से 12 किलोमीटर जब और यहां पर अजय आ गया है ऐसे, ये 12 किलोमीटर और, ठीक है, ऐसे तभी क्या हुआ कि वो जो है ना रवि जो है इस जगह पर दिखा दिया है, मीनिंग है अजय यहां पर आ गया और रवि अभी इधर से ऐसे यहां पर मिला इस जगह पर। अर्थ क्या निकला देखिए, यहां पर इस जगह पर हम आपको लिख देते हैं, बोलिए अजय रवि, तो बोले किसके बारे में बोल रहा है, अजय, अजय फास्ट है ना, तो बोले अजय 60 गया और फिर 12, तो 60 + 12 72 किलोमीटर गया, तब तक में रवि 60 - 12 48 गया। बोले ये आपका 3-2 का रेशियो में दूरी तय किया, जो दूरी तय किया वो सेम समय में अजय और रवि 3-2 के रेशियो में, इसलिए ये उसके चाल का भी अनुपात है। देखिए ये था दूरी,
ये था दूरी। लेकिन यही दूरी आप याद कर लीजिए कि समान समय में दो व्यक्ति के द्वारा तय किए गए दूरी का अनुपात उसके चाल का अनुपात होता है। फिर से सुनिए, समान समय में दो व्यक्ति के द्वारा तय किए गए दूरी का अनुपात उसके चाल का अनुपात होता है। फिर से सुन लीजिए, समान समय में दो व्यक्ति के द्वारा तय किए गए दूरी का अनुपात उसके चाल का अनुपात होता है। समान समय में अजय और रवि जो है इस रेशियो में दूरी तय किया, तो यही उसके चाल का अनुपात है। इसलिए अब इस दूरी को आप जो है ना यहाँ पर चाल भी मान लेंगे। और बोले आज इन दोनों का अंतर 1, हकीकत में अंतर 4 किलोमीटर पर आवर का। आपसे बोला रवि की चाल, रवि आपका 2 है, तो हम 2 यूनिट का मान निकालेंगे जो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी। चलिए 29 नंबर भी हो गया। 30 नंबर को देखते हैं। आज क्वेश्चन यहां पर आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर पूर्वाह्न 11 बजे में पहुंचता है। बोलिए 8 के स्पीड से जाता है तो 11 बजे पहुंच जाता है। यदि वह साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। बताइए वह किस चाल से चले ताकि 10 बजे ऑफिस पहुंच जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का। देखिए यही स्टार्टिंग पॉइंट है। 8 AM में चलेगा तो 11 AM में पहुंचेगा, ठीक है। और आपको बोलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 8 किलोमीटर पर आवर चाल दिया, ठीक है ऐसे। चलिए बोले 8 किलोमीटर पर आवर के चाल से चला है तो यहां पर 11 बजे पहुंचा। अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो इस जगह पर पहुंचता है कितने बजे में? 9 बजे में, 9 AM। बोला किस चाल से चले, यहां पर चाल पूछा जा रहा है ना, ताकि इस जगह पर पहुंच जाए कितने बजे में? 10 बजे में। फिल करिए। बोले स्टार्टिंग टाइम अगर हम एक x AM ले लेते हैं तो बोलिए फिल करिए, x AM से 11 AM में 11 माइनस x आवर्स लगा 8 के चाल से, ये दूरी तय हुआ बराबर। बोले x बजे में चला है x AM में, तो यहां पर आपको जो है ना ये हो जाएगा 9 AM, तो मीनिंग है 9 माइनस में x आवर्स लगा और यहाँ पर 12 के चाल से। बोले इसको सॉल्व करिए, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, तो यहाँ पर आपका 22 हो गया, माइनस में 2x हो गया, 27 हो गया, माइनस में 3x हो गया, तो 3 और 2 5x, अब बराबर में 5। एक सेकंड कुछ फॉल्ट आया है, x का मान 1, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो 11 बजे पहुंचता है। बोलिए x AM में चलेगा तो 11 माइनस x टाइम लगेगा और 8 से गुना होगा, ये तो सही है मेरा। और उसके बाद में यहाँ से 27 माइनस 3 है। बोलिए और यहाँ से 12 के चाल से जब जाता है x AM से 9 AM तो 9 माइनस x आवर्स लगेगा और गुना में 12, दूरी तो बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर कब चले स्टार्टिंग है ना, ऐसे करके किस चाल से चले ताकि यहाँ पर 10 बजे पहुंच जाए। चलना तो पड़ेगा x AM में ही, आपको केवल चाल यहाँ पर बताना है। बोले हम लिए 11 माइनस में x इंटू में 8 और फिर लिए यहाँ पर आपका 9 माइनस में x इंटू में 12, काटे हैं 4 से 2 बार में और 3 बार में, यहाँ से आपका 22 हुआ है, ये 2x हुआ है और यहाँ से आपका 9 3 27 हुआ है, ये 3 इधर आएगा तो केवल x बचेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन सही है, x का मान 5 निकल गया। मीनिंग है वो 5 AM में चलता है। क्या हो गया? 5 AM में। अब बोलिए 5 AM में चलता है और 11 AM में पहुंचता है, तो 11 माइनस 5 6 घंटा चलता है 8 के चाल से, तो 6 8 48 किलोमीटर जाता है। और 5 AM में ये तो 5 हो गया और 10, मीनिंग है यहाँ पर 5 घंटा लगेगा। तो बोले अब 48 किलोमीटर 5 घंटे में जाएगा तो 9.6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड उसको लेना पड़ेगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है तो आप इसको भी आराम से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, इसके आगे हम देख लेते हैं कि लास्ट लिस्ट में कुछ क्वेश्चन सभी है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर लेकर के बढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन तक किए हुए हैं, ठीक है, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे, हमारे पढ़ाए हुए बातों को समझते होंगे, रिवीजन अच्छा से करते होंगे, प्रैक्टिस कर करके जो है ना सारे बात को दिमाग में बैठाना, याद करके नहीं, है ना। मैथमेटिक्स कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, समझ में आना चाहिए और इतना बार बनाइए कि वो समझ में जो आया है ना बार बार बनाने से आपके माइंड में सेट कर जाए। याद नहीं करना है, याद हो जाना है। थैंक यू।